इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आइडिया ऑफ एल्गोरिथम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको यह यहाँ पर समझना होगा कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम को ऐसे समझिए कि एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप, एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। किसका होता है? सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। यानी कि एल्गोरिथम क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब जो एल्गोरिथम होता है, इसी एल्गोरिथम के बेसिस पे, इसी एल्गोरिथम के बेसिस पे हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? इसी एल्गोरिथम के बेसिस पे हम क्रिएट कर सकते हैं स्यूडो कोड और सोर्स कोड। इसी एल्गोरिथम के बेसिस पे हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? सोर्स कोड। इसी एल्गोरिथम के बेसिस पे हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? सोर्स कोड। यानी कि एक ऐसा कोड जो क्या होता है? एक ऐसा कोड जो हम क्या कर सकते हैं? इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सोर्स कोड को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सोर्स कोड को क्या किया जा सकता है? इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं, यानी कि आप यदि सिंपल वर्ड में यह कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि सोर्स कोड का अनकुक्ड वर्जन क्या होगा? सोर्स कोड का अनकुक्ड वर्जन। सोर्स कोड का अनकुक्ड वर्जन। अनकुक्ड वर्जन क्या होगा यहाँ पर? एल्गोरिथम। सोर्स कोड का अनकुक्ड वर्जन क्या होता है? एल्गोरिथम। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी हमको एल्गोरिथम लिखना है, यहाँ पर जो भी हमको एल्गोरिथम लिखना है वो किस में लिखना है? हमें लिखना है एल्गोरिथम यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें यहाँ पर एल्गोरिथम लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सी के सिंटैक्स वगैरह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि हम सी में तो लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश से काफ़ी क्या रहेगी? मिलती जुलती रहेगी। ठीक है, यानी कि भले ही आप सी प्रोग्राम में लिख रहे हैं, लेकिन वो किस में रहेगी? इंग्लिश में रहेगी। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जब भी कोई हम एल्गोरिथम लिखें, तो उसमें क्या होनी चाहिए? क्लैरिटी होनी चाहिए। जब भी आप कोई एल्गोरिथम लिखेंगे उसमें क्या होना चाहिए? क्लैरिटी होना चाहिए। किस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए? कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को हम क्या करने जा रहे हैं? एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। इस बात की क्या होनी चाहिए? यहाँ पर क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होनी चाहिए? क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को सिंपल समझिए। एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। ठीक है, इसी एल्गोरिथम के बेसिस पे कंप्यूटर्स पे क्या दिया जा सकता है? इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। इसी एल्गोरिथम्स के बेसिस पे कंप्यूटर पे क्या दिया जा सकता है? इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर। ठीक है, किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए, ठीक है, किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए क्या होते हैं? बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए क्या होते हैं? बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप जो होता है एल्गोरिथम को लिखने के लिए वो क्या होता है? स्टार्ट होता है। किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो होता है स्टार्ट। ठीक है, तो किसी भी एल्गोरिथम में जब हम लिखते हैं स्टार्ट, ठीक है, किसी भी एल्गोरिथम में हम लिखते हैं
इसका मतलब यह है कि यह जो स्टार्ट हो रहा है यह एल्गोरिथम का क्या है, इनिशियल पॉइंट है। एल्गोरिथम का क्या है, इनिशियल पॉइंट है, सबसे शुरुआती पॉइंट है, सबसे शुरुआती हिस्सा है जो यह बताएगा कि हाँ यहाँ से एल्गोरिथम क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। एल्गोरिथम क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एल्गोरिथम का, किसी भी एल्गोरिथम को लिखने का पहला स्टेप। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे, अब हम आते हैं दूसरे नंबर के स्टेप्स पे। यानी कि हम यहाँ पर आपको ऐसे स्टेप्स के बारे में बता रहे हैं जो किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए क्या है, ज़रूरी है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम कुछ प्रिंटफ या फिर इनपुट आउटपुट या फिर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स की क्या करते हैं, मदद लेते हैं। ठीक है, इनकी क्या लेते हैं, मदद लेते हैं। यानी कि हम हो सकता है कि यहाँ पर कोई या तो कोई कमेंट प्रिंट कराएंगे, या तो कोई कमेंट को प्रिंट कराएंगे, या फिर किसी न किसी मैसेज को क्या कराते हैं, हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हो जाएगा, आउटपुट ऑफ 3 नंबर। एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट ऑफ 3 नंबर। ठीक है, आउटपुट ऑफ 3 नंबर, एवरेज ऑफ 3 नंबर, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड नंबर का स्टेप। इसके बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। इसके बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 ये बोलता है, स्टेप नंबर 3 ये बोलता है कि एक एल्गोरिथम को लिखने के लिए, हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन पे इनपुट को भी डिक्लेयर अलग से कर सकते हैं। इनपुट को अलग से क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। इनपुट को क्या कर सकते हैं, अलग से डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हमको इनपुट डिक्लेयर करना है, तो मान लीजिए हमने क्या किया, एक एल्गोरिथम में क्या लिखा है, एक एग्जाम्पल लिखा। एल्गोरिथम के लिए क्या लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, इनपुट A, B, C, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3 किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए। हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के स्टेप नंबर 4 पे। तो स्टेप नंबर 4 में क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एल्गोरिथम के अंतर्गत हम क्या ले सकते हैं, या तो हम एक फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, या तो हम एक फार्मूला लगा सकते हैं। अब यह फार्मूला क्या हो सकता है, या तो मैथमेटिक्स बेस्ड हो सकता है, ना। सपोज़ जो फार्मूला हो गया वो हो गया A+B, इस तरह का भी फार्मूला हो सकता है। या फिर जो हमारा फार्मूला है कस्टमाइज भी हो सकता है, यानी कि हमारे कस्टम फार्मूला भी हो सकता है। जैसे कि सपोज़ हमारा फार्मूला हो सकता है एवरेज इक्वल A+B डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसे हम एक कस्टम फार्मूला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप नंबर 5 पे। किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कोई ना कोई कंडीशन, है ना। इसमें क्या कर सकते हैं, हम कोई ना कोई कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज़ हमारे पास कंडीशन है A>B या फिर A<B, यानी कि हमको कोई ऐसी वैल्यू प्रिंट करनी है जहाँ पर A>B है या फिर A<B है। ठीक है, इनमें से या तो आप ग्रेटर देन को भी प्रिंट अप करा सकते हैं या लेस देन को भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि जो कंडीशन रहेगी, ठीक है, जो कंडीशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग, है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या प्रिंट कराना चाहते हैं उसके हिसाब से क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, इसके बाद जो 6 स्टेप होता है वो होता है आउटपुट लेना। ठीक है, 6 स्टेप में क्या होता है, आउटपुट को प्रिंट किया जाता है। ठीक है, आउटपुट को क्या किया जाता है, स्क्रीन पे प्रिंट किया जाता है। इसके बाद यदि हम देखें 7वें नंबर के स्टेप के लिए,
7वें नंबर के स्टेप के लिए, तो किसी भी एल्गोरिथम का जो 7वें और आखिरी स्टेप जो होता है वो होता है स्टॉप करना। ठीक है, वो क्या होता है, स्टॉप करना, यानी कि एल्गोरिथम को बंद करना कि यहाँ पर आगे हमारा एल्गोरिथम एंड हो जाएगा। तो इस स्टॉप को हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं जो कहलाएगा एंड। इस स्टॉप को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं जो कहलाएगा एंड। अब हम बताते हैं आपको एल्गोरिथम के एक एग्जाम्पल के बारे में। अब हम आपको बताएंगे एल्गोरिथम के एक एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, तो एल्गोरिथम का जो एग्जाम्पल होता है, एल्गोरिथम का वैसे तो बहुत सारा क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो कुछ ऐसा है कि हम यहाँ पर 3 नंबर का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 नंबर का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जो एग्जाम्पल है उसको हम ये बोल सकते हैं कि एन एल्गोरिथम फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। ये 3 नंबर हम कौन कौन से ले रहे हैं, ए, बी और सी, ये हम ले रहे हैं एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले अब इसके एक एक क्या करते हैं, इसके एक एक स्टेप लिखना चालू करते हैं। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे, हम एक एक स्टेप लिखेंगे। तो एक एक स्टेप को आप ध्यान से समझिए। तो देखिए, अब आता है सबसे पहले स्टेप नंबर 1। सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पर होगा स्टार्ट। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टार्ट, यानी कि यहाँ से हमारा क्या हुआ, एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है ना। हमारा क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है एल्गोरिथम। ठीक है, अब आता है सेकेंड स्टेप। ठीक है, अब आता है सेकेंड स्टेप। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, सपोज हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा। ठीक है, सपोज हमने क्या लिखा, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा। ठीक है, जो प्रिंटफ क्या होता है, वो भी एक प्रकार का क्या होता है, आउटपुट होता है। प्रिंटफ स्टेटमेंट भी क्या होता है, एक प्रकार का आउटपुट स्टेटमेंट के अंतर्गत ही कहलाता है। ठीक है, भले ही आप उसे इनपुट दें, फिर भी वो यदि हम उसको कंसिडरेशन करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, आउटपुट स्टेटमेंट में ही आएगा। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पर लिखा है, सपोज यहाँ पर हमने लिखा इनपुट 3 नंबर। ठीक है, इनपुट 3 नंबर्स। ठीक है, यदि आप उसे और अच्छे से स्पेसिफाई करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीजर भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इंटीजर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। ये क्या हो गया, स्टेप नंबर 2। इसके बाद हम आएंगे स्टेप नंबर 3 पे। इसके बाद हम आएंगे स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या कर रहे हैं, इनपुट 3 नंबर्स तो बोल दिए। अब कौन कौन से 3 नंबर्स, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, क्लियरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा इनपुट, हमने क्या लिखा, इनपुट ए, बी और सी, ये 3 नंबर हमने क्या दिए, इनपुट दिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप में हो गया एल्गोरिथम को स्टार्ट करना। सेकंड स्टेप में हमने लिखा इनपुट 3 नंबर्स। फिर हमने मेंशन किया कि ये 3 नंबर कौन कौन से, जहाँ पर हमने लिखा इनपुट ए, बी और सी। फिर हमने लिखा इनपुट ए, बी, सी। ठीक है,
इसके बाद हम आएंगे स्टेप नंबर 4 पे, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे स्टेप नंबर 4 पे। तो स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 4 ये बोलता है कि जब आपने 3 नंबर को इनपुट दे दिया है तो हम क्या कर सकते हैं कि एवरेज के लिए क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। सपोज़ हमने एवरेज को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म करके एक वेरिएबल जैसा लिया, वो लिया सपोज़ हमने ए लिया ए। आप अपने हिसाब से कोई दूसरा नेम भी ले सकते हैं। तो हमने सपोज़ यहाँ पर ए के लिए लिखा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये जो डिवाइड बाई सिंबल है ये आप डायरेक्टली c के बाद लगा देना, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन पर जगह कम है इसलिए मैंने c के नीचे लिख दिया है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 5। इसके बाद आएगा स्टेप नंबर 5। तो मान लीजिए a प्लस बी प्लस 3 तीनों की वैल्यू क्या है, 1 1 1 है, ठीक है। तो एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज क्या आ जाएगा 1। तो लेकिन अब उस आंसर को यदि हमको एज आउटपुट लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिंट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको प्रिंट कराने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, अगेन प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ क्या है, अगेन एक आउटपुट स्टेटमेंट है। तो हम दोबारा लिखेंगे आउटपुट। तो हम क्या करेंगे, दोबारा लिखेंगे आउटपुट के बाद हम लिखेंगे, सपोज़ हम एक स्टेटमेंट, एक छोटा सा लाइन प्रिंट करा रहे हैं आउटपुट के साथ। तो हमने यहाँ आउटपुट के साथ लिखा एवरेज इज़, हमने क्या लिखा, एवरेज इज़, ठीक है। अब ये जो कॉल होगा, ये जो लाइन के लिए जो रिज़ल्ट कॉल होगा वो किससे कॉल होगा, ए वी से, ठीक है। वो किससे कॉल होगा, ए वी से, ठीक है। यहाँ पर एवरेज इसके बाद क्या है, डबल कॉलन, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ए वी के पहले क्या आ जाएगा, कॉमा। ए वी के पहले क्या है, कॉमा, ठीक है। तो यहाँ तक यदि हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज एज एन आउटपुट मिल जाएगा। एवरेज एज एन क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। एवरेज एज एन आउटपुट मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टेप नंबर 6। तो जब हमको आउटपुट मिल चुका है तब हम क्या करेंगे, इसे स्टॉप हम कर सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।